अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी जो है वो फोरेंसिक मेडिसिन का जो है ना मेजर पोर्शन है, और उसमें से एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और जो है एमसीक्यूज़ भी इसमें से 3 आते हैं कम से कम। तो इसमें स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में से हमारे पास सबसे पहले हम कोरोसिव्स में से स्टार्ट करते हैं। कोरोसिव्स में हमारे पास एसिड्स आती हैं, ठीक है, मिनरल एसिड्स आती हैं, इसके अलावा वेजिटेबल एसिड्स आती हैं, इसके अलावा अल्कलीज आती हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी की सारी हम स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में कोरोसिव्स में कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइजन है ना, वो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। इसका हमें पता है कि हम लोगों ने मैट्रिक एफएससी वगैरह में, लैब्स वगैरह में हमने इसके ऊपर कई सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी परफॉर्म किए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हाईली टॉक्सिक किस्म की एसिड होती है कि किसी भी स्किन सर्विस के साथ या किसी भी कपड़े के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जब भी कांटेक्ट में आती होती है तो उसको ब्लैकन कर देती है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, अब इसके बारे में ना कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, मतलब अगर इसका किसी बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड पड़ी है तो हम उसका ढक्कन खोल के रख देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उड़ जाएगा, यानी भाप की फॉर्म में या स्मोक की फॉर्म में जो है ये ख़त्म हो जाएगा, पड़ा रहेगा ऐसे ओपन एयर में। तो ठीक है, इसके अलावा ये कलरलेस होती है, इसका कलर बिल्कुल वाटर के जैसा होता है। ठीक है, जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो सिवियर किस्म का बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। एक्शन जितनी भी हमारे पास कोरोसिव्स है ना, उनके 3 मोड्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, पहला हमारे पास है डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स कि जितनी भी एसिड्स है ना, उन्होंने जो होती है ना कंपाउंड्स या टिश्यूज़ या कोई भी चीज़, उसमें से वाटर को डेसिकेट करवा लेना है, यानी वाटर को एक्सट्रैक्ट करवा देना है। ठीक है, दूसरा जो इनके पास पॉइंट है ना कोरोसिव्स का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैकेनिज्म है, दैट इज़ कोगुलेटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, कोगुलेटिंग प्रोटीन्स के मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होती हैं वो कोगुलेट कर जाती हैं, लाइक एग ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसी तरह कन्वर्टिंग हीमोग्लोबिन टू एसिड हीमाटिन। ठीक है, तीसरा नंबर पे जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो ये है कि जो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड्स होती हैं, ये हीमोग्लोबिन को यानी ब्लड की एचबी को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू हीमाटिन, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है ना, वो हमारे पास ब्लैकन हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी किसी पेशेंट ने या किसी बंदे ने खुदकुशी करने के लिए अगर इसको ले लिया, या किसी बंदे को एक्सीडेंटली इसको स्वेलो कर लिया या कम इनटू कांटेक्ट आ गया विद द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो उसकी वजह से हमारे पास ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अगर उसने स्वेलो कर लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सुसाइड, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि सिवियर किस्म की बर्निंग सेंसेशन आएगी फ्रॉम माउथ, थ्रोट, इसोफेगस एंड होल ऑफ अब्डोमेन। ठीक है, जाहिर बात है एसिड है, तेज़ाब है। ठीक है, मुंह से पियेंगे तो होंठ सारे के सारे जो होंगे वो काले हो जाएंगे, जो चिन होगी वो ब्लैकन हो जाएगी, थ्रोट में जलन महसूस होगी, इसोफेगस में जलन महसूस होगी, यानी जहाँ जहाँ से वो तेज़ाब गुजर होगा वहाँ वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे वायलेंट किस्म की वॉमिटिंग होती है। ठीक है, अगर पेशेंट जो है इसको स्वेलो करता है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सिवियर वॉमिटिंग उस पेशेंट को होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, जो भी उसका जो स्टमक होगा, जारी बात है वो मतलब पेरिस्टालसिस उसमें अचानक से स्टार्ट हो जाएगी, एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने जो माउथ के थ्रू जो होगा ना, वो फूड को इवैक्यूएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्रेट थर्स्ट। ठीक है, मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि ये देखें ना, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स कि इसने वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है फ्रॉम द टिश्यूज़। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि पेशेंट को सिवियर किस्म की प्यास लगेगी। ठीक है, और प्यास जब लगेगी ना तो ही वांट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो वो जो पानी पिएगा ना तो उसको मज़ीद वॉमिटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही पानी लेगा उसको वॉमिट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो पेशेंट है वो न पानी पी सकेगा और थर्स्ट की वजह से जो है अक्सर डाई कर जाते हैं। फोर्थ नंबर पे इसका जो पॉइंट है वो है रिस्पायरेशन बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, रिस्पायरेशन बिकॉज डिफ़िकल्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जब फ्यूम्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इनहेल होते हैं ना इनटू द रेस्पायरेटरी ट्रैक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये होता है कि एडिमा ऑफ द ग्लोटिस हो जाता है। ठीक है, साथ में जो होता है ना हमारे पास लेरिंग्स जो होता है वो बर्न हो जाता है। ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, डेसिकेट कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है एक्यूट एडिमा ऑफ लेरिंग्स दैट काजेज डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया। ठीक है, एडिमा मीन्स एक्सेस कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो लेरिंग्स का जब एडिमा हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी एयर पैसेज वे की। ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर होगी वो एंटर नहीं हो पाएगी इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इस वजह से जो पेशेंट होगा वो एस्फिक्सिया की वजह से भी डाई कर जाएगा। Point number 6 is the patient is conscious but because of destruction of tissues the patient collapse। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग का जो पेशेंट होगा ना वो होगा तो कॉन्शियस। ठीक है, यानी अपने होशो हवास में रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि पेशेंट की क्योंकि टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन हो गई है, क्योंकि तेज़ाब ने जाके सारा कुछ जला दिया है। ठीक है, दूसरा इस सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इसके अलावा उसको सिवियर वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा उसको सिवियर थर्स्ट है, जलन महसूस हो रही है। ठीक है, इन सारी वजूहात की वजह से जो पेशेंट होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, यानी उसके पास एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो अपने आप को मतलब बचा सके या अपने आप को सेव कर सके वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये देखें इसके जो लिप्स हैं इस डायग्राम में ब्लैकन हुए हुए हैं, चिन देखें सारी ब्लैकन हुई हुई है। ठीक है, ये नेक के ऊपर बिकॉज अगर जैसे अब एसिड सुसाइडल पर्पस के लिए कोई पेशेंट लेगा तो सारी बात है जो उसकी टंग होगी वो उसको ड्रिबल करना शुरू कर देगी ना, क्योंकि सारी बात है जलन होगी मुंह के अंदर। ठीक है, तो जो पेशेंट होगा ना इसको वापस की तरफ निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, जब वो ड्रिबलिंग होगी ना उसकी तो उसकी चेन, उसकी नेक, उसकी चेस्ट के ऊपर जो होगा ना वो इसके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ जहाँ पे भी लगेगा वो बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट जो होगा वो जलना शुरू हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ डेथ क्या है? कॉजेज ऑफ डेथ जो होते हैं सबसे पहला है सर्कुलेटरी कोलैप्स। ठीक है, सर्कुलेटरी कोलैप्स इस वजह से हो रहा है क्योंकि पेशेंट्स रेस्पिरेशन उसकी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड नहीं हो रही। ठीक है, तो डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड भी हो सकती है। ठीक है, स्पाज्म ऑफ एंड एडिमा ऑफ ग्लोटिस। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ना ही वो ओपन हो पाएंगे ना ही वो क्लोज हो पाएंगे, एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे। ग्लोटिस में सीवियर किस्म का एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर पैसेज वेज जो होंगे वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है कोलैप्स ड्यू टू परफोरेशन ऑफ स्टमक। ये क्यों हुआ? ठीक है, अब तेज़ाब एक पेशेंट ने लिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके जो स्टमक में जब वो जाएगा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड तो उसने क्या करना, उसने स्टमक वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देना सिवियरली। ठीक है, स्टमक वाल जब सीवियरली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उनमें सुराख हो जाएंगे, परफोरेशंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उनको निकालना शुरू कर देगा। मतलब उसके जो फूड कंटेंट्स होंगे वो या जो एसिड होगा उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जाना शुरू हो जाएगा स्टमक की परफोरेशंस के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से जो पेरिटोनियम होगा, इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर होंगे अराउंड द स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, वो सारे के सारे भी जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया मीन्स के पूरी बॉडी में या ब्लड में टॉक्सिन्स का शामिल हो जाना। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड में भी शामिल हो जाता है। जब वो ब्लड में शामिल हो जाएगा तो जारी बात है वो हार्ट में जाएगा तो हार्ट को डैमेज करेगा। ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है तो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स। ठीक है, इसके अलावा जो अगर पेशेंट बच जाता है और थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव करता है तो पेशेंट जो होता है उसकी डेथ बाद में या डिलेड डेथ जिसे हम कहते हैं वो किस वजह से होती है, वो होती है बिकॉज ऑफ हाइपोस्टैटिक निमोनिया। ठीक है, निमोनिया की वजह से हो जाता है क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, तो जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे के सारे जो होंगे उसके लंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएंगी। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स कि जो मेन डिजीज़ है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कि मेन डिजीज़ कॉजिंग या मेन इन्फेक्टिंग चीज़ जो है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन सल्फ्यूरिक एसिड जिस जगह को डैमेज करेगी ना, ठीक है, तो उसके नतीजे में दूसरी डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। लाइक अगर पेशेंट को निमोनिया नहीं था पहले, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। ठीक है, इस वजह से उसको निमोनिया हो गया। क्या है ये, हमारे पास एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को रीनल इन्फेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, रीनल इन्फेक्शन क्यों होंगी? ठीक है, तो जो पेशेंट होगा ना उसके अंदर उसको रीनल इन्फेक्शन हो जाती हैं। ठीक है, रीनल इन्फेक्शन क्यों होंगी? बिकॉज फॉर एग्जांपल हम जो वाटर लेते हैं हम लोग वो थ्रू
माउथ लेते हैं थ्रू एसोफेगस स्टमक, उसके थ्रू ही जाता है हमारे पास किडनीज की तरफ, ठीक है। इसी तरह जो हमने चीज़ स्वेलो की है, चाहे वो एसिड है, ठीक है, तो उसने भी क्या करना है, उसने किडनी की तरफ जाना है, ठीक है। जब वो किडनी की तरफ जाएगा तो वो पानी नहीं है, वो एक एसिड है, ठीक है। तो उसने किडनी को जाके जला देना है, उसको ख़राब कर देना है, यानी किडनी के फंक्शंस को भी ख़राब कर देना है। जब किडनी ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो किडनी को ईजिली जो होंगे वो इन्फेक्शंस हो जाएंगी बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा का भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट होगा वो स्टार्व कर जाएगा ड्यू टू एसोफेगल स्ट्रिचर्स, ठीक है। एसोफेगल स्ट्रिचर्स मीन्स कि जो एसोफेगस होगा ना उसमें मरोड़ से पड़ जाएंगे, ठीक है, यानी वो इकट्ठा सा हो जाएगा, यानी उसके अंदर से जो फूड पैसेज वे जो था पहले, फूड का पैसेज वे फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक, अब एसोफेगस होगा वो पैसेज वे नहीं रहेगा, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिचर्स पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो फूड होगा वो एंटर नहीं कर पाएगा इनटू द स्टमक, और जो पेशेंट होगा वो खा भी नहीं सकेगा। इस वजह से वो पेशेंट जो होगा वो स्टार्व कर जाएगा और उसकी स्टार्वेशन की वजह से भी डेथ हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी 2020 में पेपर आया ना, उसमें फैटल डोज और फैटल पीरियड पूछे गए थे, ठीक है। तो उससे पहले जो है स्टूडेंट्स इनको याद नहीं करते थे और इनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट पॉइजन, जो कि मैंने भी इंशाल्लाह ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइजन जितने भी उनके लेक्चर्स देने उनको, और कुछ और पॉइजन हैं उनको मैं बता दूँगी, उनके फैटल पीरियड जो है फैटल डोज लाजमी याद करनी है, ठीक है। फैटल पीरियड अब सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, 12 to 24 आवर्स, यानी 12 to 24 आवर्स के अंदर जो पेशेंट होगा वो एक्सपायर कर जाएगा आफ्टर स्वेलोइंग सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है फैटल डोज। फैटल डोज इज़ 10 to 15 ml, ठीक है। तो जो पेशेंट होगा ना वो 10 to 15 ml में एक्सपायर कर जाएगा। वो 10 to 15 ml वो ड्रिंक करेगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड के स्वेलो करेगा, तो इसमें इसकी इतनी में इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। यानी 10 से 15 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी है एक बंदे को मारने के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग का, ठीक है। अभी हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, एक पेशेंट ने ले लिया है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड स्वेलो करके आ गया हमारे पास वार्ड में एक पेशेंट, ठीक है। तो अब हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, हमारा पहला काम क्या होगा कि हमने उसको क्या कैसे ठीक करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। अगर जो है ना पेशेंट ने उसकी सिर्फ स्किन के साथ कांटेक्ट आया, लाइक लैब में काम कर रहा था या लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, तो काम करते हुए ही जो है ना उसको जो है ना वो उसके हाथ के साथ ना सल्फ्यूरिक एसिड लग गई है, ठीक है। तो इस वजह से है ना अब उसको उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसके जो हाथ होगा ना उसको पानी से धोएंगे, ठीक है, पानी से धोएंगे, जिसकी वजह से ताकि जो है ना वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो है फ्लडिंग विद वाटर एटलीस्ट 15 मिनट के लिए, जिस एरिया ऑफ स्किन जो कांटेक्ट में आया है ना विद एसिड, उसको 15 मिनट्स के लिए वाटर के साथ धोते रहना है, ठीक है। कोई केमिकल एंटीडोट इस्तेमाल नहीं करना उस हाथ के ऊपर, ठीक है। कोई मतलब लाइन जैसे होता है उसको फ़ौरन से यूज़ नहीं कर देना, पहले पानी के साथ उसको धोना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो एरिया है ना उसको, जो डैमेज्ड एरिया उसके ऊपर बर्फ़ लगाओ, ठीक है। उसके ऊपर जैसे थर्मल बर्न्स की तरह, जैसे आग इसकी वजह से जल जाते हैं उन उसको जैसे हम ट्रीट करें, लाइक क्वेंच लगा दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा टूथपेस्ट या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हम हाथ के ऊपर लगाते हैं या डैमेज एरिया के ऊपर लगाते हैं जब हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसको ट्रीट करना है जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आए। कोई केमिकल नहीं लगाना, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड खुद एक केमिकल है, तो कोई और केमिकल इसके साथ आएगा तो रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी पेशेंट ने इसको इंजेस्ट कर लिया यानी स्वेलो कर लिया, फिर क्या होगा, ठीक है। जब हमने इसको स्वेलो कर लिया है ना पेशेंट ने, तो हमने सबसे पहले गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करना, एमिसिस नहीं, यानी वॉमिटिंग शॉमिटिंग नहीं करवानी। अब ये तब की कंडीशन है जब हमारे पास एक वार्ड में पेशेंट आया है और उसने सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो स्वेलो की हुई है, तब हमने क्या करना है। तब सिंपल सा काम है, पहली बात तो हमने ये देखना है कि हमने उसको गैस्ट्रिक लवाज नहीं करना। कोरोसिव जब भी आएंगे हमारे पास पेशेंट कोरोसिव जिन्होंने पी हुई होगी, ठीक है, या एसिड्स ली हुई होंगी, तेज़ाब वगैरह पी होंगे, तो ना ही हमने उनको वॉमिटिंग्स करवानी है, उल्टियाँ नहीं करवानी, और ना ही हमने उनको गैस्ट्रिक लिवाज करना है, क्योंकि कोरोसिस की वजह से पहले स्टमक परफोरेट होने का खदशा होता है, तो गैस्ट्रिक लिवाज की ट्यूब की वजह से मज़ीद जो है ना वो परफोरेशन होने का ख़तरा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब पेशेंट ने इंजेस्ट कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने सबसे पहले उसको पानी ही पिलाना है ढेर सारा, ठीक है। साथ में हम उसको पिलाएं, मिल्क या दूध वगैरह दे सकते हैं घर में अगर है तो, ठीक है, या वार्ड में भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर पेशेंट को शॉक की कंडीशन में जाने लगा है तो हमने क्या करना है, बिकॉज मैंने पीछे बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेशन करवा देती है, पानी को बॉडी से सुखा देती है, ख़त्म करा देती है, ठीक है। तो इस वजह से उस पेशेंट जो होगा वो शॉक में जाने की
कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डेक्सट्रोज सेलाइन का जो है ना वो ड्रिप लगा देंगे। तीसरा और फोर्थ मीन्स अगर जारी बात है तेज़ाब लिया हुआ उसकी चेन जहाँ जहाँ पे भी एसिड इन कांटेक्ट में आया, बॉडी में कांटेक्ट में आया, सीवियर पेन में होगा पेशेंट, तो उसको ठीक करने के लिए हम मॉर्फिन जो कि एक ओपियोइड है उसका इंजेक्शन लगा देंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्रीट एस्फिक्सिया। पीछे मैंने बताया था कि भाई जो है सल्फ्यूरिक एसिड उसकी वजह से एडिमा ऑफ ग्लोटिस हो जाता है, एडिमा ऑफ लेरिंग्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो एयर पैसेज वे के ब्लॉक होने की वजह से एयर एंटर नहीं हो पाती इनटू द एयर पैसेज वेज लंग्स, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो एस्फिक्सिएट कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर उस पेशेंट के अंदर जो है वो एसोफेगस हैं, स्टमक और परफोरेशन या एसोफेगस की परफोरेशन हमारे पास सस्पेक्टेड हैं, तो उस पेशेंट के अंदर कभी भी हमने गैस्ट्रिक लवाज जो है वो नहीं करना। हम ये कर सकते हैं कि सॉफ्ट लेवाइन ट्यूब के थ्रू हम इसका गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइम दे सकते हैं, इसके अलावा हम अल्कलीस दे सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड दे सकते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो एसिड अगर पेशेंट ने लिया तो हम उसको अल्कलीज देते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप पेशेंट ने उसको इनहेल कर लिया है, ठीक है, यानी उसके फ्यूम्स इनहेल कर लिए तो फिर क्या होगा, ठीक है, फ्यूम्स इनहेल कर लिए तो जारी बात है उसको उसका जो है लंग्स उनको डैमेज होगा, ठीक है। तो लंग्स डैमेज होंगे तो पेशेंट को हम लोगों ने क्या करना है, उसको वो रेस्पायर नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तो हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन यानी उसको वेंटिलेटर पे लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने पीछे बताया था कि पेशेंट को सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से लंग्स वगैरह ये पल्मोनरी ट्रैक डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो डैमेज होने की वजह से हमने क्या करना है कि डैमेज होता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशेंट को ज़्यादा अटैक करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एंटीबायोटिक्स देना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ कीमोथेरेपी नहीं, इस कीमोथेरेपी स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हमने इसको एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन्स हो गई, सिर्फ टिकारसिलिन, पिपेरासिलिन, ऑगमेंटन कह लो, कैलामॉक्स एक्सेट्रा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूज़ में पेपर में पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। एक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकंड इज ऑक्सैलिक एसिड, ये दो एसिड्स बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस पहली बात तो यह है कि उसने कितनी क्वांटिटी में लिया, किस स्ट्रेंथ की थी, डाइल्यूट होगी एसिड तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, कंसनट्रेटेड होगी तो ज़्यादा डैमेज करेगी, ठीक है। सबसे पहली बात अगर उसने मुंह से पी है, सारी बात उसने मुंह से ही लेनी है ना, ठीक है। मुंह के ज़रिए हम चीज़ें पीते हैं या स्वेलो करते हैं तो लिप्स उसके कोरोडेड हो जाएंगे, माउथ उसका डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, थ्रोट ख़राब हो जाएगा, एसोफेगस, स्टमक, अब्डोमेन, पूरा का पूरा जो जहाँ जहाँ से भी एसिड गुजरेगी वो पूरा का पूरा बॉडी का यानी एलिमेंट्री ट्रैक्ट कह लो वो ख़राब हो जाएगा, कोरोडेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्किन के ऊपर मैंने बताया था कि ख़राब हो जाते हैं, ग्रे कलर की हो जाती हैं, एंगल्स ऑफ माउथ, हैंड्स, क्योंकि हैंड्स के साथ अगर कॉन्टैक्ट में आ गई है तो, ठीक है। अब जो एसिड है ना वो ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन, ठीक है, पहले जब कॉन्टैक्ट में आती है विद द टिश्यूज़, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रेश वाइट होती है कन्वर्ट हो जाती है इनटू ब्राउन, देन ब्लैक और फिर लेदर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चाकी वाइट टीथ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में जो अगर हम कहते हैं ना पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस कि अगर हम पेशेंट को क्वेश्चन में दे दें कैसी क्यूज़ में तो चौकी वाइट टीथ जो होंगे वो लाजमी देंगे, एंड सेकंड इज ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि जितनी भी क्रोसेस हैं सब के साइंस एंड सिम्टम्स और पोस्टमार्टम अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। बहुत कम थोड़ा बहुत एक दो डिफरेंसेस आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन पॉइंट है दैट इज चौकी वाइट टीथ एंड ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन, चौकी वाइट टीथ ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। दैट इज मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में ये होता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग ज़्यादा होती है जो इसके साथ जो इसकी फैक्ट्रीज़ में या इसके साथ डील करते हैं या इनके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो उन पेशेंट्स उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते या जैसे स्टूडेंट्स होते हैं 9-10 मैट्रिक FSC वगैरह के, उनके अंदर भी इसके आ सकते हैं। सुसाइडल केसेस बहुत रेयर होते हैं इसके। विट्रियोलेज ये इस साल 2020 का SC क्यूज था कि विट्रियोलेज के ऊपर एक पूरा का पूरा नोट लिखना था, दैट वाज अबाउट 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है। विट्रियोलेज का मतलब क्या है, विट्रियोलेज का मतलब ये है कि किसी बंदे के ऊपर एसिड या तेज़ाब फेंकना,
ठीक है, उसको हमारे पास हमारा इंटेंट क्या होनी चाहिए कि उसकी हमने फेस को ख़राब करना है, ठीक है, उसकी फेस डिसफिगर करनी है, उसको डैमेज करना है। वजह क्या होती है, जेलसी हो सकती है या किसी से बदला लेना, ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है जो विट्रियोलाइज के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे कि अक्सर लोगों ने देखा होगा फीमेल्स के ऊपर लोग इस तरह ये थ्रो कर देते हैं तेज़ाब वगैरह को ड्यू टू मैनी रीजंस, उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है, हैंड्स ख़राब हो जाते हैं, ईयर्स एक्सेट्रा वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विट्रियोल है जहाँ पे हुआ होगा वो कहते हैं कि उसकी इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे एसिड थ्रो हुई होगी वो डिसकलर्ड होगा बाकी बॉडी पार्ट से, ठीक है, यानी वो डिफरेंट होगा बाकी बॉडी पार्ट से, ठीक है, तो वो एरिया डैमेज हुआ होगा। इसके अलावा जो स्किन होगी या कपड़े होंगे, स्किन के ऊपर वेजिकेशंस होंगी यानी वेजिकल्स बने हुए होंगे हाथों के ऊपर, छाले जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्लॉथिंग्स होंगी वो हमारे पास होंगी पेशेंट के ऊपर, क्लोथिंग ख़राब हुई होगी पेशेंट की, ठीक है, सिवियर बर्निंग हुई होगी पेशेंट की, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास ये एसिड का कांटेक्ट हुआ है। थैंक यू, ये हमारे पास लेक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर को बहुत गौर से देखना है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो SCQ है वो अक्सर आ जाता है पेपर में, ठीक है। कैसे आएगा, पेशेंट फॉर एग्जांपल अ पेशेंट केम इनटू द वार्ड, यानी उसने स्वेलो की हुई है तो हमें पता है कोरोसिव पॉइजनिंग है, लेकिन अब कौन सी पॉइजनिंग है, क्या ट्रीटमेंट देना है हमने, वो डिपेंड नहीं करेगा। लाइक उसके चॉकी वाइट टीथ जो होंगे वो लाजमी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, और ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब वो पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर पूछते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ठीक है, और विट्रियोलेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइंस एंड सिम्टम्स बहुत कम पूछते हैं क्योंकि सारी कोरोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइजन पढ़ेंगे दैट इज़ नाइट्रिक एसिड।